हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं क्लास 12 एवं बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम दृष्टि के अनुसार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें और से पूछा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी नामनक्लेचर। अब अकार्बनिक यौगिकों का नामनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नाम आप किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डायरेक्टली हम लोग उसके क्या डिफिनेशन होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है आप देखे हैं। उसके आगे देखने जा रहे हैं कैसे आप किसी यौगिक का आप नामनक्लेचर लिख सकते हैं। दैट इज एग्जांपल के साथ देखें हम लोग। मान लें KFO ऐसे दिया हो, FeCN का क्या हो सकता है आपका हेक्साइज, पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है आपका बन। यदि इस प्रकार कोई आपको कंपाउंड दिया है, उसका अगर यदि आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके लेफ्ट साइड जो मेटल होता है उसे हम प्रति आयन कहते हैं, और इन प्रति आयनों का नाम सबसे पहले लिखते हैं, किंतु इनकी क्वांटिटी जो मात्रा होती मात्रा को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यदि हम इनका नाम लिखेंगे तो इसकी मात्रा कितना है 4, तो 4 नहीं लिखेंगे, बस इनका नाम लिख देंगे। पोटेशियम है तो लिखेंगे आप क्या चीज, पोटेशियम। फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होते हैं, लिगेंडों का नाम आप अल्फाबेट यानी ABCD के अनुसार करते हैं और उनकी क्वांटिटी को आप लिखते हैं। तो इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो इसमें क्या है आपका इसकी मात्रा कितना है 6 है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं आप, तो लिखेंगे आप हेक्सा। फिर उसके बाद क्या यह CN है यानी साइनो, हेक्सा लिखेंगे आप साइनो। फिर उसके बाद जो सेंट्रल एटम होता है, जब प्रति आयन जुड़ा होता है तो सेंट्रल एटम के अंत में हम एक शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या चीज फेरेट। उसके बाद लिख देंगे आप क्या चीज थर्ड, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे थर्ड। उसके बाद क्या है फेरेट हो गया। इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यह जो सेंट्रल एटम होगा उसको मान लेते हैं आप X। पोटेशियम की मात्रा कितना है 4, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है आपकी +1, 4 एकम 4 +4, और यहाँ पर प्लस साइनाइड की मात्रा कितना है 6 गुणे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका X, 6 का गुणा 1 में गुणेंगे -6 का प्लस माइनस गुणा होगा तो -6 इक्वल टू 0। -6 को उधर जाएंगे कितना आ जाएगा आपका +6, इस +4 को ले जाएंगे तो -4, 6 में से 4 घटाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा आपका सेकंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद लिख देंगे आप आयन, या आयन लिखिए अथवा न लिखिए, आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर को छोटे वाले कोष्ठक में लिख देते हैं। इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नाम देख सकते हैं। बहुत सारे हम हर प्रकार के एग्जाम्पल बता देंगे ताकि आप एग्जाम में किसी प्रकार का एक भी आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ सकते हैं। देखने की कोशिश करिएगा। यदि हम आपसे बातें करें यहाँ पर ऐसा हो सकता है CONH3 का क्या हो सकता है आपका हेक्साइज। जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं थियरी हम दिए थे, अभी देंगे अगला लेक्चर पर, तब तक आपका एग्जाम आ गया तो यह आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखेंगे इसके दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं। नहीं तो यह प्लस कॉम्प्लेक्स होता है, माइनस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, न्यूट्रल, सारी बातें हम करेंगे। इससे पहले आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप देख लें। इसका नाम लिखेंगे क्या CONH3 का क्या हो सकता है आपका हेक्साइज, पूरे कॉम्प्लेक्स और प्लस 3 चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स चार्ज को हम बताते हैं सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर यानी केंद्रित परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्या होता है आपका लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, दोनों के योग के बराबर जो होता है कॉम्प्लेक्स चार्ज होता है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो अमोनिया की मात्रा कितना है इसमें कोई प्रतिआयन नहीं है, तो डायरेक्टली हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसमें कितना मात्रा में अमोनिया है 6 मात्रा में, तो इसका नाम लिखेंगे क्या चीज हेक्सा। उसके बाद अमोनिया को कहते हैं आप एमिनो कर सकते हैं चाहे एमीन कर सकते हैं, तो हेक्सा। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या चीज एमीन। एमीन में यानी एक NH2 होता है, इसके लिए सिंगल एम लगता है, और NH3 के लिए आप क्या लगाते हैं डबल एम लगाते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद
बचा आपका सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम ले लेंगे, आप लिखेंगे क्या चाहिए, कोबाल्ट। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 है तो इसको x को इस तरह से अगर निकालेंगे तो इसको x इसकी कितना मात्रा 6 गुणे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 इक्वल टू +3 तो इसकी 0 देते x इक्वल टू कितना 3 तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्या चाहिए थर्ड। उसके बाद कर देंगे आयन। आयन आप नहीं लिखेंगे तब भी आप सही कर जाएंगे। दैट इज आप अगला एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट प्रकार के लिगेंड आ सकते हैं। मान लीजिए CO NH3 का क्या हो सकता है आपका ट्वाइस, यहाँ पर हो सकता है आपका SO4 और यहाँ पर Cl क्या मान सकते हैं आप 2। और इसके बाद यदि आपसे पूछे आपसे 2 यानी इसका मान सकते हैं ट्वाइस, तो यदि इसकी हम बातें करें इसका IUPAC आप नाम लिखें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं -1 चार्ज। यहाँ देखेंगे तो -1 क्यों करें, कॉम्प्लेक्स और लिगेंड की जब ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ते हैं तो वही आपका कॉम्प्लेक्स चार्ज होता है जो अभी आप देखे हैं। तो इसकी थर्ड होगी, इसकी -2 होगी, -2 -4 और क्या हो जाएगा -2 -6 हो जाएगा, 6 में से 3 तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा -3। अब देखिए इसकी आप जो IUPAC नाम लिखेंगे अल्फाबेट करेंगे तो यहाँ अमोनिया को A से लिखते हैं, सल्फर को S से लिखेंगे, सल्फेट को, क्लोरीन को C से। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, इनकी मात्रा कितना है 2 मात्रा में तो लिखेंगे क्या चीज डाई। उसके बाद लिखेंगे आप क्या चीज एमीन। फिर उसके बाद C आएगा तो लिखेंगे क्या चीज डाई क्लोराइडो। फिर उसके बाद बच्चा में क्या है आपका SO4 है तो लिखेंगे आप क्या चीज डाई। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज सल्फेटो। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम एट लास्ट में लिखते हैं तो सेंट्रल एटम क्या है आपका कोबाल्ट है, कोई प्रत्यायन नहीं है तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज कोबाल्ट। क्या लिखेंगे आप कोबाल्ट। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल आएगी, इसको पक्षांतर देंगे 6 में से 3 घटेगा तो थर्ड तो लिख देंगे कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। उसके बाद लिख देंगे क्या चाहिए आप आयन। इस तरीके से आप इनका IUPAC नाम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी आ सकता है यदि मान लें इस तरीके से CO NH3 का ट्वाइस और यहीं पर मान लें हम क्या चाहिए Br2 और यहीं पर हो सकता है आपका साइनाइड यानी Cl का क्या हो सकता है आपका ट्वाइस और इसकी बात इसकी मात्रा कर लेते हैं HCl और इस बार में बंद या 2 कर लो, यहाँ पर कर सकते हैं आप क्या चीज Cl2 कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। मान लीजिए यदि आता है यौगिक तो इसका नाम सबसे पहले इसमें अब इधर कोई प्रत्यायन लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई तत्व नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो इसमें जो लिगेंड होते हैं इनका नाम आप अल्फाबेट लिखते हैं तो ABCD के अनुसार अमोनिया को आप A से लिखते हैं एमीन करते हैं, इसको आप ब्रोमो B से करते हैं, इसको C से। तो पहले इनका नाम लिखेंगे तो इनकी क्वांटिटी कितना है 2 तो लिखेंगे डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे आप एमीन। फिर उसके बाद क्या हो सकता है डाई आपको मिल जाएगा ब्रोमो और उसके बाद क्या हो जाएगा डाई क्या हो जाएगा आपका शाइनो। फिर उसके बाद कोबाल्ट है तो लिखेंगे आप क्या चीज कोबाल्ट। इसके बाद इस सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सेंट्रल एटम तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगी इसकी कितना हो जाएगी आपकी -2, इसकी क्या हो जाएगी आपकी -2 -4 -2 6, इसके पास कितना आ रहा होगा -3, 6 में से 3 घट जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी थर्ड। उसके बाद अब आने लिखकर यह जो बाहर होता है राइट साइड में होता है इक्वल की उसका सिंपल आप नाम लिख देते हैं तो लिख देंगे क्या चीज क्लोराइड। उसकी मात्रा को नहीं लिखते, या तो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर है लेफ्ट साइड में तब भी नहीं मात्रा लिखते हैं और क्या है आपके राइट साइड में है तब भी उसकी मात्रा नहीं लिखते, बस सिंपल उनका नाम लिख देते हैं। हम हर प्रकार की एग्जांपल को टच करेंगे बट आप हर चीज को आप देखते रहेंगे कंटिन्यूअस बने रहें। यदि आपको ऐसे दे दें मान लीजिए ऐसा भी आ सकता है यहाँ पर PtCl का क्या हो सकता है आपका फोरायस स्क्वायर ब्रैकेट बंद और यहाँ हो सकता है आपका क्या चीज Pt और यहाँ पर मान लें NH3 का क्या मान लें हम लोग फोरायस स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका बंद। या आप नहीं समझे कि यह दो कंपाउंड है या दोनों कंपाउंड क्या है आपके एक ही प्रकार के हैं मतलब एक ही यौगिक है
तो इसका आईपीएससी नाम आप कैसे लिखते हैं? पहले इनकी हम की बात करते हैं, इनका नाम लिखेंगे तो जो जब दो सेंट्रल एटम है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -4, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेंट्रल एटमों पर आधा आधा क्या हो जाती है, बट जाती है। तो देखिएगा इनका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टेट्रा, इसके बाद लिखेंगे आप साइनो, उसके बाद प्लेटिनम, क्या कर सकते हैं आप लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेंगे आप सेकेंड, फिर इसके बाद टेट्रा एमीन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनम में आप 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक के साथ 8 जोड़ देते हैं तो प्लेटिनेट, इसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेंगे आप सेकेंड, उसके बाद लिख देंगे आप आयन। इस तरीके से आप यौगिक का आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। दूसरा आप देख लें, आपको यदि क्या हो सकता है बाइडेंटेड आ सकता है अथवा पॉलीडेंटेड आता है। यह अगर मोनोडेंटेड आता है तो उसके लिए आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं। यदि पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाए जैसे ऑक्सीलेटो इथाइलिन डाइएमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका ईडीटीए हो सकता है। तो अगर इस तरीके से अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड आते हैं तो उनके लिए आप यूज करते हैं बीस, ट्रीस, टेट्राकीस जैसे PPH3 और क्या चीज फेनिल ट्राइफॉस्फीन हो सकता है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं किस तरीके से। मान लीजिए अगर आपको दे दें यहाँ पर CO, EN का क्या हो सकता है आपका ट्वाइस, और यहीं पर कर दें Cl2, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कितना चार्ज +1, इसका आप नाम क्या लिखेंगे तो EN को आप कहते हैं बच्चा इथाइलिन डाइएमीन, यानी यह है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड क्या है आपका NH2 को आप कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं। सो इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे तो ई से शुरू होगा, तो और ये किससे आप शुरू होगा C से, तो आप अल्फाबेट देखिए ABC, क्लियर है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे C का, फिर उसके बाद किसका लिखेंगे, क्लियर है आप E को। तो इसकी बात करते हैं, लिखेंगे क्या चीज डाई, क्या यूज करेंगे आप, पहले इनका नाम लिखेंगे अल्फाबेट डाई क्लोरो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे इसकी मात्रा कितना है 2, बाइडेंटेड है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे 20, 3 रहता तो ट्रीस, 4 रहता तो टेट्राकीस, 5 रहता तो पेंटाकीस। इस तरह से 2 मात्रा में तो लिखेंगे आप क्या चीज 20, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज इथाइलिन डाइएमीन, क्या कहेंगे आप इथाइलिन डाई, क्या हो जाएगा आपका एमीन, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या चीज कोबाल्ट सेंट्रल एटम, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगी, इसकी -2, इसकी 0 होती है, इसकी कितना -2 को +2 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका थर्ड, उसके बाद आप लिख देंगे क्या चीज आयन। इस तरीके से आप आईपीएससी नाम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बीएससी सेकेंडरी की, यह जो लेवल था अभी बीएससी सेकेंडरी का बहुत ग्राउंड था लेकिन इंटर के लिए हायर था। अब जो एग्जांपल हम देने जा रहे हैं वह बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि से है। दैट इज जैसे में आप सेतु लिगेंड को आप जानते हैं सेतु प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा हो सकता है CO, यहाँ H2O का क्या हो सकता है आपका फोरायस, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका OH, सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ पर हो सकता है आपका H2O का फोरायस, पूरा कॉम्प्लेक्स हम क्या कर दें बंद, और यहीं पर कर सकते हैं क्या चीज SO4 पर कितना SO4 पूरे कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज। यदि पूछें इसका आईपीएससी आप नाम कैसे लिखेंगे तो जो सेतु लिगेंड होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स जो होता आप म्यू यूज करते हैं। नाम देखने की तरीका करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, हम 2 तरीके से आपको बताएंगे इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। दैट इज यदि हम इनकी बातें करते हैं तो एक सीरियल तरीके से देखिए, आप यहाँ पर कितना मात्रा में 4 मात्रा में H2 है तो लिखेंगे क्या चीज टेट्रा, H2O को आप क्या कहते हैं एक्वा कहते हैं आईपीएससी नाम टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद क्या है आपका कोबाल्ट, तो लिख लेंगे आप कोबाल्ट। इसके ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कंपाउंड के निकाल लें, इनकी 0 होती है, इनकी 0, इनकी -1 तो 3 है, -3 इनकी -2, -5 जाएंगे तो +5 में जोड़ देंगे 6 में 2 तो कोबाल्ट 2 से भाग करेंगे 2x से तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो इस कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा कितना होगा आपका थर्ड। उसके बाद तत्पश्चात अब बचा क्या है लिगेंड, तो आप लिखेंगे क्या म्यू, फिर 3 मात्रा में है तो लिखेंगे ट्राई, क्या यूज करेंगे आप ट्राई, उसके बाद हाइड्रोक्सो,
या हाइड्रॉक्सी चाहे हाइड्रॉक्सो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद लिखेंगे आप क्या चीज, कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी आपकी, थर्ड। उसके बाद बचा क्या आपका SO4, तो लिख सकते हैं आप क्या चीज, सल्फेट। इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। दूसरा सिंपली जानना चाहते हैं तो यह H2 या H2 दोनों को जोड़ दें, 4 4 8, तो लिख सकते हैं आप क्या चीज, ऑक्टा, क्या कहेंगे आप, एक्वा, ऑक्टा एक्वा। फिर उसके बाद क्या बचा आपका, यही बचा लिखे तो लिखेंगे आप म्यू, तीनों सेम है तो लिखेंगे क्या चीज, ट्राई। उसके बाद हाइड्रॉक्सी तो लिखेंगे क्या चीज, हाइड्रॉक्सी। फिर उसके बाद कोबाल्ट की मात्रा कितना है, 2, तो लिखेंगे आप क्या चीज, डाई। उसके बाद लिखेंगे आप कोबाल्ट। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो दोनों की आएगी 6 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो थर्ड। उसके बाद क्या है आपका सल्फेट, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप क्या चीज, सल्फेट। दो तरीके से आपको आईपीसी नाम सेतु वाला हम बता सकते हैं। दूसरा इसी में हम परिवर्तन कर दें, यदि इस यौगिक के अंदर यहाँ पर मान लें आप क्या हो सकता है, यदि H2 हो सकता है। यह आईपीसी नाम तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं जब लिगेंड की आप ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते थे, CO। यहाँ पर मान लें क्या हो सकता है आपका, NH3 मान लें 4S, और यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, NH3 का क्या मान सकते हैं, 4, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेगा, तब इसको हम मिटाते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज, यहाँ देखें आप, यह 0 यह 0, इसका -1, इसका 0 होता है, इसका क्या होता है -1, 2 -2 को ले जाएंगे +2 3, यानी 2, इसके ऊपर कितना चार्ज कर दो, +4। अब यह कॉम्प्लेक्स चार्ज हो गया। अब देखने की कोशिश करें इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। पहले इसका सिंपल तरीके से लिखते हैं, तो 4 मात्रा में तो लिखेंगे टेट्रा, क्या है आपका, एमीन है तो एमीन, क्लियर। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या है, कोबाल्ट, सेंट्रल एटम कोबाल्ट है तो लिखेंगे क्या चाहिए आप, कोबाल्ट। उसके बाद बच्चा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी देखें आप, इसकी क्या होती है, कार्बोनिल है, CO कार्बोनिल, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। इनकी क्या होती है आपकी -1, इनकी -1, -2 को दे जाएंगे +2 में 6, जो 4 जुड़ेगा तो +6 में 2x यानी 2 से भाग करेंगे कितना, 3, तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा आपका, थर्ड। फिर इसके बाद इनका अल्फाबेट नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या नाम है आपका, 2 मात्रा में, 1 मात्रा में है तो लिखेंगे म्यू। फिर क्या लिखेंगे आप, एमिनो, म्यू एमिनो, इस एमिनो में एक ही अम रहेगा, एमिनो। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, म्यू हाइड्रॉक्सो। अब उसके बाद हाइड्रॉक्सो, इसको आप लिखते हैं क्या चीज, कार्बोनिल, तो सी को लिखेंगे म्यू, अल्फाबेट लिखेंगे म्यू, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सी से लिखेंगे कार्बोनिल। फिर उसके बाद म्यू यूज करेंगे, जय बार डिफरेंट यूज करेंगे म्यू। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, इसके तत्पश्चात अब क्या बचा है आपका, यह क्या है आपका, एमीन, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद लिख देंगे क्या चीज, कोबाल्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड। उसका बाद लिख देंगे आप क्या चीज, आई। दूसरा तरीका अगर लिखना चाहते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्या करेंगे आप, इसके पास +4 था, यानी इनको जोड़ दो तो लिखेंगे आप क्या चीज, ऑक्टा, क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एमीन। फिर उसके बाद म्यू, क्या हो जाएगा आपका, एमिनो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा आपका म्यू, क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिल, कार्बोनिल। फिर उसके बाद लिखेंगे हाइड्रॉक्सो, फिर डाई कोबाल्ट, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर उसका आईपीसी आप नाम लिख देंगे। थोड़ा सा लाइट की कमी पड़ रही है, इसलिए आज के लेक्चर में इतना, अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।